है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, तो इससे वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो रहा है। ये अचेतन मन को सॉल्यूशन ढूंढता है ना। नहीं, मैंने ऐसा देखा है, अगर मैं नाखून नहीं खा रही हूँ तो कई बार मैं पेंसिल खा जाऊंगी। वो कुछ ना कुछ चाहिए ना। हाँ, मतलब कुछ चू करने के लिए चाहिए हमेशा। हाँ, तो या तो अगर कुछ खा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं तो नाखून ही खा लोगे, कुछ तो करते रहोगे बस। या तो कुछ लेके बैठ जाओ, उसको ही तोड़ो फोड़ो, ठीक है, नहीं तो फिर हम नाखून खाते रहोगे। इसको फिर सिगमंड फ्राइड से जोड़ें। इसको देखा सिगमंड फ्राइड क्या कहता है? नहीं, मैंने नहीं देखा। सिगमंड फ्राइड इसमें क्या कहता है कि हमारी जो स्टेजेस होती हैं उन वो फैलिक एनल काफी होती है, मैं ज्यादा अब जी 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 हाँ उनको डिटेल में फिर वो देखना पड़ता है ना। तो किसी स्टेज में जो बेसिक नीड्स होती हैं वो पूरी ना हो, अगर वो उसी स्टेज की फिर वो चीज कंटिन्यू हो जाती है। जैसे दूध पीने की उम्र थी, तो अगर भरपूर दूध नहीं पिया तो बाद में फिर उसे शक करने की आदत हो जाएगी वो। पर मेरी मम्मी ने बताया है कि मैं तो और बड़े एज तक करती थी, मतलब एकदम बड़ी हो गई थी उसके बाद भी। वो फिक्सिएट हो जाती है ना, वो एक स्टेज की जो चीज है वो फिक्स हो जाती है। वो क्या कि ये सारी चीजें हमें रिलीफ देती हैं, तो वो चीजें रिलीफ देती हैं, लेकिन उसके बाद वो चेंज हो जाती है, लेकिन वो किसी कारण से चेंज नहीं हुई, वो कंटिन्यू हो गई, तो वो फिर अब इस रूप में आ गई हैं। इसका साइको एनालिटिक थ्योरी के हिसाब से ये कारण है। बाकी और भी बहुत से कारण हैं, और जो सामाजिक कारणों पर हम चले आए या मानसिक कारणों पर चले आए, उसके पीछे क्या है कि देखो, ये हमारे अंदर जो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो अंतर्मन में दबंध है ना, वो ऐसी चीजें करवाता है। उससे क्या है कि वो कुछ देर के लिए कॉन्फ्लिक्ट से ध्यान हट जाता है, शरीर बिजी हो जाता है, भी कुछ कर रहे हैं, तो मन इतना बेचैन है, और शरीर जब मन बेचैन है तो शरीर शांत नहीं बैठ सकता ना। भी आप मन तो बेचैन है और आप शरीर को एकदम स्टेबल कर लोगे, ये असंभव है। लोग मेडिटेशन में, ध्यान में यही गलती करते हैं। बेसिक गलती क्या होती है सब लोगों से, लगभग लोगों से, कि मन को शांत करने के लिए वो शरीर को शांत करने की कोशिश करते हैं, जो नहीं हो सकता। मन को शांत करने के लिए शरीर को शांत नहीं कर सकते आप। फिर कैसे कर सकते हैं? उसके लिए साइकोलॉजिकल तरीका है जी, वो है कैथारसिस थेरेपी, जो आपके पेरेंट के इशू, हस्बैंड के इशू, उस गड़बड़ इंसान के इशू, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट A to Z जितने भी और भी हो सकते हैं, उन सब का हल है हिप्नोसिस एंड कैथारसिस। हम दोनों ही करेंगे। रोना, चिल्लाना और चीजें तोड़ना, कैथारसिस ना, मतलब हाँ, वो करना होगा, क्योंकि वो इमोशन है अंदर दबे पड़े हैं। फिर बिहेवियर थेरेपी आएगी कि आपको बाहर से भी कैसे खुद को वो मैनेज करना है, हाथों को कैसे रखना है, वो सिखाएंगे। पहले वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दूर करेंगे, क्योंकि अभी आप यहाँ तक लाएंगे, फिर याद आ जाएगा। अब भी आप नहीं कर रही ना, तो ऐसे 21 दिन आपने नहीं किया तो इसमें छुपा लेती है। हाँ, रोक रहे हैं। हाँ, तो इसलिए आप अब हाथों को खोल भी दीजिए। भी ये छिपाना भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस पैदा करेगा, कि फोर्स तो लग रही है ना रोकने में, तो हाथों में स्ट्रेस बिल्कुल लूज छोड़ दीजिएगा हाथों को। हाँ, मैं छोड़ देती हूँ, कई बार नॉर्मल हो जाता है, पर ना फिर ध्यान ही नहीं रहता। वो अब ना एंजाइटी का भी बात नहीं है, अगर एक्साइटेड भी हो ना तो भी हाँ, वो पैटर्न्स डेवलप हो गए ना, अनकॉन्शियस माइंड से वो पैटर्न बन जाते हैं कि हम ना कुछ मतलब भी नहीं, एंजाइटी से मतलब नहीं है, बस बैठे हैं। देखो, वो शुरुआत तो एंजाइटी के लिए हुई थी, लेकिन वो पैटर्न तो कंटिन्यू चल गया ना। मुझे तो ये भी नहीं पता ये एंजाइटी से शुरू हुआ है या फिर ऐसी रैंडम भी हो गया। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही इसका कारण होता है, क्योंकि मैं बचपन से ही खा रही हूँ। बचपन में तो आपने देखा ना, अपने घर में वातावरण में देखा। नहीं, तब नहीं था ये सब कुछ, उससे पहले से ही खा रही हूँ। तब तो ये ना एक टाइम पे शुरू हुआ है, जब मैं शायद 5th में थी, पेरेंट्स वाले इशू। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, उससे पहले से ही मैं नील बाइटिंग कर रही हूँ। या ये हो सकता है मेरे चाचा भी करते थे, वो भी होता मैंने वहां से भी। वो भी हो सकता है कि आपको जो सिगमुंड फ्रॉइड वाली थ्योरी कि हर बच्चा होता है ना, वो खा के देखता है सारी चीजें, वो खा के सीखता है, तो उस समय कोई अंतर वो कुछ ना कुछ रुकावट आई होगी,
तो वो स्टेज पूरी नहीं हो पाई। भी वो कोई भी डिजायर है ना, एक बात देखो, सिगमंड फ्रॉइड भी कहता है, मैं भी कहता हूँ, जब तक वो उसकी पीक तक नहीं जाएगी ना, तब तक वो डिसॉल्व नहीं होगी। कोई भी है, चाहे सेक्सुअलिटी की डिजायर है, जब तक वो पूरा उसे एंजॉय नहीं कर लेगा, तब तक वो उससे पीछा नहीं छुड़वा सकता। लोग गलती होगी एंजॉयमेंट नहीं, महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने इससे मुक्ति पाई, तो कैसे पाई होगी? उनको वो हद से ज्यादा चीजें मिली। अगर उनको मिलती नहीं तो वो सारी उम्र उसी के पीछे भागते रहते। हाँ, तो जिसको हद, ये जो बुद्ध बने, संत बने, ये राजा लोग ही क्यों बने? क्योंकि उनकी वो बेसिक नीड पूरी आसानी से हो पाई। आपने तो हायरार्की की बात की ना, तो हायरार्की के हिसाब से ही चलेगा। हमें भी अपने अंतर्मन में देखना होगा कि कहाँ कुछ कमी रही है, उसको निकालना होगा, फिर हम अगली स्टेज पे चले जाएंगे। लेकिन सबका जो होता है ना, उसको एक्सपीरियंस करने का समय वो अलग अलग होता है। कुछ लोग 2 सेकंड में उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं, कुछ 20 साल में उसे पूरा करते हैं। भी 2 इंसानों की जो है ना पूरा करने की क्षमता, वो अलग अलग होती है, इसमें तुलना नहीं हो सकती। जैसे किसी को वो बात समझने में 20 साल लग जाए, किसी को वो 2 सेकंड में भी समझ आ सकती है, लेकिन समझनी तो पड़ेगी। एक कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि फिर अचेतन मन में आप खुद के साथ बात कीजिएगा और फिर हम टारगेट करेंगे और उनको डिसॉल्व करेंगे। अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, अच्छा, जहां पर बहुत सारी चीजें सप्रेस हैं, दबी हुई हैं। हाँ, तो एक गुरु, बहुत अच्छे गुरु, उनके पास एक शिष्य है। हाँ, तो वो शिष्य गुरु के पास शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन उसके मन में एक डिजायर है कि उसे पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है। तो गुरु शिक्षा दे देते हैं, लेकिन गुरु उसकी इच्छा को भी पकड़ लेते हैं। जो अच्छा गुरु होता है वो कभी भी इच्छा को दबाता नहीं है, उसको पूरा करवाता है। चाहे उसे कोई भी अच्छा गुरु होगा ना, उसकी किसी भी शिष्य की या इंसान की इच्छा को अच्छा बुरा गलत सही पाप पुण्य से नहीं जोड़ेगा। वरना लोग लेबल लगा देते हैं, ये कर रहा है, ये गलत है, ये जैसे लड़कीबाजी की आप बात कर रहे हैं उस थर्ड पर्सन की, कि वो उसकी डिजायर है, वो उसकी डिजायर है जो किसी कारण से अशांत रह गई, तो वो उसे शांत करने के लिए इधर उधर प्रयास करेगा ही करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा और वो चीज उसे ही समाप्त कर देगी। तो जो लोग फ्रीली कर पाते हैं वो इससे आजाद हो जाते हैं। वरना तो जो बाबा का नाम ले रही थी ना, उस स्टेज पर जाकर के भी वो चीजें फिर वापस खींच लाती हैं। जो लोग बहुत से पदों पर बैठे हैं, उस धार्मिक संस्था के नेता बन गए, लेकिन वो चीज तो उनकी पूरी नहीं हुई और अब उनको वो सारा कुछ मिल रहा है, तो क्या वो रह पाएंगे? कैसे रह पाएंगे? नहीं रहा जा सकता ना। तो उनकी वो पूरी होनी है। अब पूरी होनी होती है, वो कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कैद कर लिया कैमरे में, तो बड़ा हो गया। उन लोगों पर तरस खाना है, उन लोगों को इंसान समझना है कि अरे, लेकिन मैं इतना कहता हूं भाई, जबरदस्ती ना हो किसी के साथ, किसी के साथ खेलो मत, पूरा करो सही तरीके से, क्योंकि समाज में रहते हैं तो समाज के नीति नियमों को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, चलो ये अलग। तो सही बात है। हाँ। और मैं तो वैसे पता है, जो बाबा लोग वैराग्य लेके संन्यास लेते हैं ना, मैं उस कॉन्सेप्ट को नहीं मानती। मैं आपने जो कहा कि बाबा का नाम ले रही थी, IIT बाबा, वो आजकल हम यूथ वाले लोग इसीलिए उनको सुन भी रहे हैं क्योंकि वो ना हम लोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनकी, हमारे जैसे वो रहे हैं, IIT से पढ़े हैं, IIT बॉम्बे से, सब कुछ किया है, नौकरी विदेश में नौकरी की, सब कुछ किया, अभी यंग ही है, अभी 34 के ही हैं, फिर भी ज्ञान के पीछे चलते गए और फिर बोलते हैं अध्यात्म ही असली ज्ञान है, ये स्पिरिचुअल चीजें साइंटिफिक भी हैं, वो ये चीज समझा रहे थे। मैं संन्यास वाला कॉन्सेप्ट इसीलिए भी नहीं मानती क्योंकि बहुत लोग ना जिस महादेव को अपना गुरु मान के संन्यास ले रहे हैं, गृहस्थी छोड़ रहे हैं, पर महादेव तो सबसे बड़े गृहस्थ भी हैं, उनकी बीवी है, उनके बच्चे भी हैं। इसका मतलब आप वैरागी भी रह सकते हो और आप समाज में भी रह सकते हो।
ऐसा क्यों है कि माया से बाहर आना है? अगर शिव सत्य है तो शक्ति भी तो सत्य है ना। अगर शून्यता सच है तो हमें माया में भी तो रहना है ज्ञान प्राप्त करने के बाद। तो माया को गंदा क्यों कहते हैं? माया में बल्कि धर्म के हिसाब से रहो। मतलब धर्म होता है अच्छे आचरण, मॉरल वैल्यूज वगैरह वगैरह, जो भी चीजें हैं जो आपको सही लगती है, जो सोसाइटी में जरूरी है, उसके उसके जरिए आप ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी तो चीजें में रह सकते हो ना। जैसे आपने कहा कि जो डिजायर्स होते हैं, तो इसीलिए शायद लोग गृहस्थी में भी जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आप गृहस्थी में जा सकते हो। आप अपने परिवार को रखिए, अच्छे से रहिए। और ऐसा नहीं है ना कि बाबा बनने के बाद आप पैसा नहीं कमाना चाहते। क्यों नहीं कमाएंगे? आप वो कहाँ से आश्रम करेंगे? इसीलिए बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल कमाइए। आपको गैजेट्स खरीदने, आप गैजेट्स भी खरीदिए, क्योंकि रहना तो माया में ही है ना, समाज में ही रहना है। तो झोपड़े, और हमने ना आध्यात्म को इसीलिए भी भारत में इतने बाबा, ढोंगी बाबा लोग आए, क्योंकि हमने आध्यात्म को ऐसा बना दिया कि ये तो सिर्फ वही लोग पा सकते हैं जो बुद्ध प्रवृत्ति के हैं, जो एकदम दूर चले जाएं, निकल जाएं। पर हर किसी का वो नहीं रहता ना। कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करके इसी समाज में भी रह सकते हैं। लेकिन बुद्ध ने भी स्वीकार किया था कि मुझे जंगल जाने की जरूरत नहीं थी, वो यहाँ भी मिल सकता था। जी। तो हमने बुद्ध की तो लोगों ने ना गलत चीजें, अपने बुद्ध को अपने लिए यूज करना होता है कि हम अपनी फिलोसफी बुद्ध के माध्यम से। कितने बड़े बड़े हमारे देश में साधु संत रहे हैं जो गृहस्थ हैं, जैसे लहरी महाशय, परमहंस योगानंद। मतलब ये लोग गृहस्थ रहे हैं, इनका पारिवारिक जीवन रहा है, आराम से जिया है, और इतना बड़ा ज्ञान था। वो बताते हैं कि माया में तो रहना ही है ना। हमने ज्ञान आपको इसलिए दिया है कि आपके आचरण सुधर जाए, आपको समझ आ जाए जो कृष्ण बता रहे हैं कि करना क्या है आपको, ज्ञान के बाद भी आपको कैसे रहना है समाज में। वही चीज है। तो इसीलिए इतना ढोंग भी आ चुका है, क्योंकि ये सब लोग सीखने के लिए रहे ही नहीं ना सिखाने वाले लोग रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ और सत्य भी यही है। तो अब हम, वो बीच में रह गया था, वो उसे पूरा कर लेते हैं। वरना हम आप और क्या करते, हम कि शुरुआत कहीं करते, पहुंच कहीं चले जाते हैं। कोई बात नहीं, ये भी, इसका भी अपना ही आनंद है। तो वो शिष्य की डिजायर थी कि पैसे कमाना है। अब गुरु को पता लग गया, तो गुरु कभी भी शिष्य की कोई भी डिजायर हो उसे एकदम से नहीं डिलीट करते, उसको तरीके से डिलीट करवाया जाता है। तो अब क्या, शिष्य जब गुरु दक्षिणा देने का वक्त आया, तो गुरुदेव कहते कि मुझे गुरु दक्षिणा मिले, तुझसे बहुत पैसा चाहिए, तू बहुत अमीर बन के दिखा दे, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अब शिष्य बहुत खुश हुआ कि अरे मैं तो पैसा कमाना चाहता था और गुरु ने भी कह दिया, तो अब तो पैसा कमाना ही कमाना है। तो वो चल पड़ा खुश होकर के और सोचने लगा कि जल्दी कैसे अमीर हुआ जाए। तो तरीके सोचते सोचते, जैसे आजकल यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जल्दी अमीर होने के तरीके बताते हैं, लेकिन वो उल्टा बताते हैं, वो जल्दी गरीब होने के तरीके बताते हैं। जो कहते हैं ना जल्दी अमीर बना देंगे, तो समझ लो भी वो आपको गरीब ही बना देंगे, अकाउंट में जितना वो खाली हो जाएगा। तो अब वो शिष्य चला गया दूर, उसे एक सूचना मिली कि फला जगह पर एक राजा है, वो बहुत कुछ दान करता है, उससे जो कुछ मांगे वो दान कर देता है। वो तो बड़ा खुश हुआ कि अरे अब तो पैसा ले लेंगे वो सारा और अमीर बन जाएंगे। चला गया वहां पर और पूछा भी, यहाँ एक राजा है जो ऐसे पैसे देता है। तो लोग कहते हैं हाँ है, और एक जगह बनी हुई है, वहीं पर वो मिलता है और वहीं देता है। अब शाम का वक्त हो गया था उस समय जब पहुंचा, तो कहता सुबह मिलता है वो। अब शिष्य के मन में तो बहुत जल्दी कि अरे कहीं सुबह कोई और आ गया तो हम तो शाम को ही चलते हैं वहीं और वहीं जाके सो जाएंगे। तो वो उसी जगह पर चला गया शाम को ही और वहीं जाकर सो गया। और सुबह उठा, कुछ देर बाद में राजा आ गया और देखा शिष्य ने कि आसपास कोई है ही नहीं, अकेला ही है। पहले तो हैरान हुआ कि कोई पैसे लेने भी नहीं आ रहा। फिर कहता ठीक है, ना आने दो, आपा ही ले लेंगे। राजा भी आ गया। राजा कहता बहुत दिनों बाद कोई आया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो शिष्य कहता मुझे तो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा कहता ले लो, कुछ और इच्छा। तो शिष्य सोचने लगा यार ये तो कह रहा कोई और इच्छा, कहीं कम तो नहीं मांग ली मैंने, ज्यादा मांग लेती है तो और कह रहा। तो कहता फिर
और इच्छा तो यही है कि आप फिर मुझे 50,000 दे दो। तो राजा ने कहा, ये 50,000 स्वर्ण मुद्राएं, कुछ और चाहिए तो बता दो। शिष्य फिर सोचने लगा, फिर कहीं कम रह गई हो। फिर कहता लाख दे दो। राजा ने लाख दे दी। कहता फिर और कुछ चाहिए। तो शिष्य सोचने लगा, अभी हम और, लेकिन इससे ज्यादा तो गिनती ना है। तो कहता फिर तुम्हारे पास जितना है उसका आधा दे दो। राजा ने कहा, आधा खजाना राज्य भी तेरा, और कुछ चाहिए? तो शिष्य सोचा, अब मिल ही रहा है सब कुछ, तो ले ही लेते हैं, अपना क्या जाता है। तो शिष्य कहता, भी मुझे सारा ही राजपाट खजाना सब कुछ ही दे दो। राजा ने अपना मुकुट उतार के उसके कदमों में रख दिया। कहता, आज से सब कुछ तुम्हारा, अब मैं शांत हो गया, अब मैं मुक्त हो गया। राजा ने जब ये कहा, शिष्य एकदम से हैरान हुआ। ये राजा कह रहा, अब मैं शांत हो गया, अब मैं आजाद हो गया, मुक्त हो गया, इसका मतलब कहीं मैं फंस तो नहीं गया? तो सोच के कहता, यार ये सब कुछ होने के बाद ही कहता कि अब मैं आजाद हो गया, तो मैं तो पहले से ही आजाद ही हूँ, कहीं मैं फंसने तो नहीं जा रहा। तो उसने वो सारे पैसे राजा को दे दिए और भाग गया। भैया मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आजाद ही ठीक हूँ, मैं तो शांत ही ठीक हूँ, ये जो चीजें हैं मुझे नहीं चाहिए। तो अब देखो, शिष्य ने कुछ क्षणों के लिए वो सारी अमीरी प्राप्त कर ली ना, वो कुछ समय के लिए तो राजा बन ही गया। वो सारा पैसे का जो होता है भोगना, वो भोग लिया ना उसने पैसा, लेकिन उसे पता लगा यार इसमें कुछ नहीं है, तो मुक्त हो गया ना। हाँ। तो ये डिजायर ऐसे भी कुछ क्षणों में भी पूरी हो जाती हैं। क्या समझे? हाँ, समझ आया मुझे कि राजा ने तो वैसे उसके साथ एक अलग ही टाइप का ट्रिक किया है। उसे ये बोला कि ये सब कितना बोझ था मेरे लिए, हाँ। तुमने ले लिया और मुझे कितना एलिवेट कर दिया। हाँ। और वो शिष्य भी, उसको लगा कि हाँ, अगर इतना बड़ा आदमी जिसने सब भोगा है वो कह रहा है तो फिर तो सच ही होगा। हाँ। ये कई बार रिवर्स साइकोलॉजी भी प्ले कर जाती है ना, कि ये कह रहा है तो सही होगा। हाँ। ऐसा मेरे साथ होता है ना, मैं कहता हूँ तो मतलब वो सही ही होता है। कई बार हम सोचते हैं ना, सब भोगी ही सबसे बड़ा योगी है। हाँ, भोगना तो पड़ेगा। चलिए, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो